सज्जनपुर गांव में मोहन अपनी बीवी रीना और अपनी मां के साथ रहता था। वो अपने घर को चलाने के लिए बाजार में एक कचौड़ी का ठेला लगाता था और घर में उसकी मां और बीवी दोनों मिलकर कचौड़ी बनाते और मोहन कचौड़ी के साथ आलू की सब्जी बनाता था। वो तीनों कचौड़ी और आलू की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाते थे और फिर मोहन कचौड़ी बेचने के लिए बाजार में जाया करता था। अरे मोहन, जरा 5 प्लेट कचौड़ी पैक करके दियो। आज मेरे सास ससुर मेरे घर आए हुए हैं और मेरी बीवी जिद कर रही है कि उनको तेरे यहाँ की कचौड़ी सब्जी खिलाऊं। ठीक है साहब, मैं अभी आपको कचौड़ी देता हूँ। अच्छा मोहन, तू ऐसा कचौड़ियों में क्या मिलाता है जिससे ये इतनी स्वादिष्ट बनती है? तेरे को देखकर एक बार मेरी बीवी ने भी कचौड़ी और आलू की सब्जी घर में बनाई, लेकिन उसके हाथ में वो स्वाद ही नहीं आया जो तेरी बनाई हुई कचौड़ियों में आता है। क्या साहब, अब मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं तो बस वही सामग्री इस्तेमाल करता हूँ जो हर कोई करता है। नहीं नहीं मोहन, तेरे जैसी कचौड़ी तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। फिर मोहन ग्राहक को 5 प्लेट कचौड़ी पैक करके देता है और ग्राहक मोहन को पैसे दे देता है। मोहन की कचौड़ियाँ पूरे गांव में मशहूर थीं। लोग उसके ठेले से कई कई प्लेट पैक करवा के ले जाते थे और ज्यादा समय तो मोहन के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। मोहन की कचौड़ी सब्जी की खुशबू तो मेरे खेतों तक आ जाती है। हाँ भाई, मोहन की कचौड़ियों की तो बात ही अलग है। इसके यहाँ की कचौड़ी सब्जी खाकर तो मेरा भी मन नहीं भरता है। बस ऐसा लगता है कि खाते जाओ। हाँ जी, आते जाओ और मेरे हाथ की बनी कचौड़ी और सब्जी खाते जाओ। अरे नहीं मोहन, तुम्हारे यहाँ की आलू की सब्जी तो बात ही अलग है। मेरा तो सब्जी का नाम लेते मुंह में पानी आ गया। वैसे मोहन, तुम कौन सा मसाला मिलाते हो जो तुम इतनी अच्छी आलू की सब्जी बनाते हो? नहीं साहब, मैं कोई खास मसाला इस्तेमाल नहीं करता हूँ। बस मैं घर से ही मसाला बनाता हूँ और उसी से आलू की सब्जी और कचौड़ी बनाता हूँ। अरे मोहन भाई, आप जरा पहले मुझे कचौड़ी खिला दो। मुझे तो कचौड़ी को देख देख कर मुँह में पानी आ रहा है। जी साहब, अभी देता हूँ। मोहन सभी ग्राहकों को कचौड़ी देता है और सभी ग्राहक वहीं उसके ठेले के पास खड़े होकर आलू की सब्जी के साथ कचौड़ी खाते हैं। अरे मोहन, वैसे तुमने ये इतनी अच्छी कचौड़ी बनाना सीखा कहाँ से? साहब, मैंने ये कचौड़ी सब्जी बनाना अपने पिताजी से सीखा है। पहले वो शहर में कचौड़ी का ठेला लगाते थे, लेकिन फिर मेरे पिताजी का देहांत के बाद मेरे मामा हमें यहाँ गाँव में ले आए। इसलिए मैं भी बस घर का गुजारा करने के लिए कचौड़ी का ठेला लगाता हूँ। तभी उसकी दुकान पर उसका दोस्त संजय आता है। अरे यार मोहन, जरा 2 प्लेट कचौड़ी पैक कर दे। आज तेरी भाभी अपने मायके गई है, तो सोचा कि क्यों ना आज तेरे हाथ की बनी कचौड़ी खाई जाए। हाँ, क्यों नहीं। तो रुक, मैं तुझे अभी कचौड़ी देता हूँ। मोहन संजय को कचौड़ी पैक करके दे देता है और संजय उसे पैसे देता है। चल ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे मोहन की सारी कचौड़ियाँ बिक जाती हैं और मोहन अपने घर चला जाता है। अगली सुबह संजय मोहन के घर आता है। उस समय मोहन अपने घर के आंगन में आलूओं को अच्छे से धो रहा था। अरे कोई घर में है क्या? अरे संजय, आजा आजा, अंदर आजा। और भाई, आज तेरा यहाँ पर आना कैसा हुआ? अरे कुछ नहीं यार, कल बताया था ना तुझे कि तेरी भाभी मायके गई हुई है, तो बस ऐसे गांव में घूम रहा था, तो तेरे घर के आगे से जा रहा था, तो सोचा तुझसे मिलता चलूं। हाँ, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। रुक, तेरी भाभी से तेरे लिए कुछ खाने को मंगवा देता हूँ। अरे नहीं यार, तू क्यों भाभी को परेशान कर रहा है? मैं तो बस तुझसे मिलने आया था। अबे यार, ये आलू तो देखने में बहुत महंगे लग रहे हैं। हाँ यार, मैं आलू की सब्जी में अच्छे और सबसे महंगे आलू इस्तेमाल करता हूँ, जिस वजह से ग्राहकों को आलू की सब्जी पसंद आती है। ये आलू महंगे जरूर है, लेकिन ये मीठे और खराब आलू नहीं है। अरे यार, तू कचौड़ी सब्जी बनाने में इतने महंगे सामानों का इस्तेमाल करता है, तो तुझे बचता क्या होगा? और फिर तू कैसे अपने घर का गुजारा करता है? लेकिन यार, अच्छा सामान तो महंगा ही मिलेगा। अबे यार, तू कितना पैसा खर्च कर देता है इन आलूओं में, और ऊपर से इतनी मेहनत भी करता है। यार, अब घर चलाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अबे मैं तुझे एक ऐसी योजना बताता हूँ जिससे तुझे मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और तेरा पैसा भी बहुत बचेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या?
कि मुझे मेहनत भी कम करनी पड़े और खर्चा भी कम हो। अरे यार, हर शनिवार को काली पहाड़ी के पीछे बाजार लगता है। वहाँ पर सारी सब्जियाँ बहुत सस्ते दामों में मिलती हैं और वहीं पर एक हलवाई है जो तुझे बहुत सस्ते दामों में रेडीमेड कचौड़ियाँ भी दे देगा। क्या? रेडी क्या? अरे अबे रेडी नहीं, रेडीमेड। मतलब वो तुझे बनी बनाई कचौड़ी देगा, जिससे तेरी आधी मेहनत भी कम हो जाएगी और तेरा खूब पैसा भी बचेगा, जिससे तेरा घर भी अच्छे से चल जाएगा। अच्छा, रेडीमेड? संजय की ये सब बातें सुनकर मोहन को भी बहुत अच्छा लगता है। उसके मन में भी लालच आने लगता है। अबे हाँ यार, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं क्यों बेफालतू में इतने पैसे खर्च करूं और मेहनत करूं, जब ये सब मुझे बना बनाया और सस्ते दामों में मिल रहा है तो। ऐसा बोलकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। चल ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। अगले शनिवार को मोहन काली पहाड़ी के पीछे लगे बाजार में जाकर वहाँ से बहुत सारे आलू और हलवाई से रेडीमेड कचौड़ी लेकर आता है। अब वो उन्हीं सस्ते आलूओं से सब्जी बनाता है और रेडीमेड कचौड़ी को ठेले पर लेकर बाजार में बेचने जाता है। ये सही है, आज तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और कम पैसों में काम भी हो गया। अब बस ग्राहक आए और रोज की तरह जल्दी जल्दी मेरी सारी कचौड़ी बिक जाए। धीरे धीरे करके मोहन के ठेले के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लग गई। अरे भाई, जरा 8 प्लेट कचौड़ी पैक कर दो। जी साहब, अभी देता हूँ। ऐसे ही करते करते मोहन के ठेले से सारी कचौड़ियाँ बिक जाती हैं। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। आज तो सस्ते सामान की वजह से मुझे बहुत मुनाफा हो गया। शाम भी हो गई है, अब घर चला जाता हूँ। माँ और रीना भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मोहन हर दिन वही सस्ता और बेकार सामान इस्तेमाल करने लगता है और अब तो उसका लालच इतना बढ़ जाता है कि वो अब कचौड़ियों को बचे और पुराने तेल में तलना शुरू कर देता है। अरे मोहन, जरा मुझे 1 प्लेट कचौड़ी तो देना। जी साहब, अभी देता हूँ। जैसे ही वो ग्राहक कचौड़ी खाता है, उसे कचौड़ी में से पुराने तेल की बदबू आती है। अरे ये क्या मोहन, आज तो कचौड़ी में से पुराने तेल की बदबू आ रही है। लगता है तुमने कचौड़ी को बेकार तेल में तला है, इसलिए इसमें से बदबू आ रही है। नहीं साहब, मैं तो रोज की तरह ही कचौड़ी तल रहा हूँ। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और आज और दिन के मुकाबले कम कचौड़ियाँ बिकती हैं। अरे आज तो बहुत सारी कचौड़ियाँ बच गई और अब मैं इनका क्या करूँ? चलो कल भी इन्हीं कचौड़ियों का इस्तेमाल कर लूंगा। मोहन वो सारी कचौड़ियों को लेकर वापस घर जाता है। मोहन कचौड़ियों को वापस घर लेकर जाता है तो उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा, आज इतनी सारी कचौड़ियाँ कैसे बच गई? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तू कचौड़ियाँ घर वापस लेकर आया हो। अरे माँ, कुछ नहीं, वो आज ग्राहकों ने कम ही कचौड़ियाँ खरीदी। मोहन की माँ जैसे ही कचौड़ियों पर से कपड़ा हटाती है, उसे कचौड़ियों में से भयंकर बदबू आती है। अरे मोहन, ये क्या, कचौड़ियों में से कितनी बदबू आ रही है और तू ये बनी हुई कचौड़ी कहाँ से लेकर आता है? और अब तो तू घर में कचौड़ी भी नहीं बनवाता। माँ, जो हम कचौड़ियाँ घर में बनाते हैं उसमें हमें ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, इसलिए मैं अब बनी बनाई कचौड़ी लेकर आता हूँ। बेटा, इतना लालच अच्छा नहीं है। हमें जितना मिलता है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। तू इतना लालच मत कर। अरे माँ, मैं जो कर रहा हूँ उससे हम सबका ही भला होगा। ऐसा कहकर मोहन अंदर चला जाता है। रात को मोहन अपने कमरे में लेटा होता है। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे और मुनाफा हो? वो ऐसे सोचता है कि तभी उसे और पैसे बचाने की एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं कचौड़ियों के दाम बढ़ा दूं, जिससे मुझे और भी मुनाफा होगा। और वैसे भी सामान तो मैं सस्ता इस्तेमाल कर ही रहा हूँ। इन सब चीजों से भी मोहन का लालच पूरा नहीं हुआ।
उसने कचौड़ियों के दाम भी बढ़ा दिए, जिस वजह से ग्राहक मोहन से शिकायत करने लगे। अरे क्या यार मोहन, अब तो कचौड़ी और आलू की सब्जी में कुछ भी पहले की तरह मजा नहीं आ रहा है। तुम क्या अब कचौड़ी बनाना भूल गए हो? और तुमने तो कचौड़ियों के दाम भी इतने बढ़ा दिए। साहब अब मैं भी क्या करूं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे तो खर्चे कहीं ना कहीं से पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन कोई नहीं साहब, आप मुझे 10 रुपए कम दे देना। ठीक है मोहन, मुझे 3 प्लेट पैक करके दे दो। ठीक है साहब। मोहन ग्राहक को 3 प्लेट पैक करके दे देता है। मोहन ऐसे ही ग्राहकों को अपनी मीठी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ग्राहक तो उसकी बातों में आ भी जाते हैं, पर कुछ ग्राहकों को उसकी होशियारी समझ आने लगती है। इसलिए अब उसके ठेले पर ग्राहकों का आना भी कम होने लगा। अरे ये क्या, आज भी इतनी सारी कचौड़ियाँ बच गईं। चलो कोई नहीं, ये मैं कल बेच दूंगा। ऐसा कहकर मोहन ठेला लेकर अपने घर जाता है। मोहन की इन सब हरकतों को मोहन की माँ और उसकी बीवी बहुत दिनों से देख रही होती हैं। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती हैं। अरे बेटा मोहन, तू ऐसा क्या कर रहा है जिससे रोज रोज कचौड़ियाँ बच रही हैं? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। माँ मैंने आपको बताया तो था कि मैं अब बाहर से बनी बनाई कचौड़ियाँ लेकर आता हूँ, जिससे मुझे ज्यादा मुनाफा हो रहा है। लेकिन ये तो गलत है ना, ग्राहक तो भगवान होते हैं, और आप जो बनी बनाई कचौड़ी लाते हो वो खाने में भी अच्छी नहीं होती हैं। बेटा, सफलता हमेशा ईमानदारी से मिलती है, ना कि लोगों के साथ धोखा करके। बेटा, तेरे इस लालच की वजह से हमें कोई बड़ा नुकसान न झेलना पड़े। तुम लोग मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। और तुम रीना इतना बोल रही हो, जरा बाहर निकल कर देखो कि पैसे कमाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा पैसे बचे इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मोहन अपनी माँ और बीवी की बातों पर ध्यान नहीं देता और गुस्से में वो अंदर चला जाता है। मोहन का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक नया ग्राहक मोहन के ठेले पर आता है। अरे भाई, आप ही मोहन कचौड़ी वाले हो जिसकी कचौड़ी पूरे गांव में मशहूर है? जी साहब, मैं ही हूँ मोहन कचौड़ी वाला। ठीक है भाई, जरा मुझे 1 प्लेट कचौड़ी देना। जी साहब, अभी देता हूँ। मोहन देखता है कि वो नया ग्राहक है, इसलिए वो उसे बासी रखी हुई कचौड़ी दे देता है। ये लीजिए साहब। ग्राहक जैसे ही वो कचौड़ी का पहला निवाला मुंह में लेता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तो छी, कैसी कचौड़ी है? इसमें इतनी गंदी बदबू आ रही है, और सब्जी में इतना नमक है, और ये इतना पानी जैसी सब्जी। छी, इससे तो मेरा पूरा मुंह का स्वाद ही खराब हो गया है। ये लो, मुझे नहीं खानी तुम्हारी ये सड़ी हुई कचौड़ी और आलू की सब्जी। ठीक है साहब, आप मत खाइए, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। क्या पैसे? इन सड़ी हुई कचौड़ी के तुम्हें पैसे मिलेंगे? शर्म नहीं आती तुम्हें पैसे मांगते हुए? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे जैसे रोज बहुत ग्राहक आते हैं मेरे पास। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे मेरे पैसे दो और निकलो यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे यहाँ से जाने के लिए बोले? पता नहीं कैसी तेरी ये कचौड़ी इतनी मशहूर है। ग्राहक की बात सुनकर मोहन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ग्राहक की जेब से पैसे निकालता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी जेब से पैसे निकाले? दोनों में बहुत गुत्थम होती है। उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है और कुछ लोग उन दोनों को छुड़वाते हैं। अरे अरे छोड़ दो भाई, तुम दोनों ऐसे मत लड़ो। छोड़ दो एक दूसरे को छोड़ो। उस भीड़ में खड़ा एक आदमी जाकर सरपंच को बुला लाता है। और तभी वहाँ पर मोहन की माँ और बीवी रीना भी आ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? सरपंच जी, ये मोहन हमारे साथ धोखा करता है। ये आज मुझे सड़ी हुई कचौड़ी खिला रहा था, और इसकी हिम्मत तो देखो, इतना सब करके भी ये मुझसे पैसे मांग रहा था, और जब मैंने इसे बोला तो ये हाथापाई पर आ गया। अरे क्या मोहन, ये क्या बोल रहा है? तू कब से लालची बन गया भाई? नहीं वो सरपंच जी, बस सरपंच जी, इसका ये ठेला यहाँ से बंद करवाओ, नहीं तो इसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है मोहन, तेरा भी यहाँ से कचौड़ी का ठेला लगाना बंद। नहीं सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए, मैं अब आगे से कोई भी लालच नहीं करूंगा। आप मेरा ठेला यहाँ से मत हटाइए सरपंच जी। मोहन रोता रहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। बेटा, मैंने तुझसे पहले